श्री शंकर भगवान की जय। जैसा कि भक्तों आप सब जानते हैं कि श्रावण मास महात्म चल रहा है। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 14वां अध्याय, नाग पंचमी व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले अगर भक्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नाग पंचमी व्रत कथा। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए और उसकी भक्ति द्वारा पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके अपने घर के द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपो के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप तथा दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकाटे, अश्वत्राष्ट, शंखपाल, कालिय, तक्षक इन नागों के कुलाधीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रु को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवता को पूजन करके घी खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान न बनाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना हुआ चना, धान का लावा, भुने हुए जो नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। बाम्बी के नजदीक गान, वाद तथा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, महामुनि, सांसारिक जीवों के कल्याण मैं आपसे जो कुछ कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं। पूर्व विधि द्वारा भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतु रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गो दान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब में व्यापक हैं, सब वस्तु को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों से जो भी सांपों के डसने से अधोगति प्राप्त हो गए हों, इस व्रत के करने से तथा दान से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो। इस तरह कहकर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल को देना चाहिए और उसमें छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा, दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनि सतम, इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार और अप्सराओं से सेवित हों और शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को स्वक्ति के अनुसार उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति और श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवता का पूजन करते हैं, उन पर मणि, कर्णी, विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी का सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि को पाते हैं।
जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं, उनके विभिन्न कारणों से योनि में चले जाने से उनके उद्धार के लिए नागपंचमी व्रत का एक सर्वोत्तम उपाय है। जो लोग धन की कृतज्ञता त्याग कर नागपंचमी का व्रत अर्चन करते हैं, उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान श्री हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोगकर उसके पश्चात वे सब वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सिद्धि सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों की नाग पंचमी व्रत को कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। भक्तों, आज हमने कही है नाग पंचमी व्रत की कथा। आगे की कथा हम 15वें अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। बोले शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।